हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जीएस में आपको 40 प्लस कैसे स्कोर करना है, कि आज कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख लिया ना तो 45 मार्क्स या 40 प्लस मार्क्स आराम से गेन करोगे। जितना जितना मैं बताऊँगा, अगर वो फॉलो कर लिया, अब वो कंप्लीट कर लिया तो गारंटी मेरी है। क्योंकि क्या ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं छोटा सा बताया इतने मार्क्स गेन करा देगा। क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, बिल्कुल जो मैंने रिसर्च करके निकाला है कितने दिनों की, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। बेहतरीन वीडियो होने जा रही है, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। आज इतनी बढ़िया वीडियो है, आप खुद देखोगे ना वीडियो बिल्कुल लास्ट तक तो आपको खुद समझ आ जाएगा, हाँ बिल्कुल अच्छी वीडियो बनाई भाई ने। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, जो जो मैं बता रहा हूँ। 20 प्लस क्वेश्चन आराम से सही करोगे प्री के अंदर, 40 प्लस मार्क्स ही आएंगे। क्योंकि अगर 150 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं ना आपको प्री के अंदर, तो भाई जीएस को अच्छा करना ही पड़ेगा। और अच्छे करने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती हमें, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका, तो सब कुछ नहीं पढ़ना होता। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं हम कि क्या क्या पढ़ना है, कैसा है। पहले देखते हैं हम कि सबका वेटेज क्या क्या है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है इसके अंदर, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर, साइंस हो गया, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ पढ़नी है हमें। जैसे हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 3, इकोनॉमिक्स के 3, करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन, साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन। ये 3-4 साल का यही पैटर्न है। बस एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है बस, पर यही है, पूरा वैरी कर रहा है। यही पूरे 25 क्वेश्चन बन जाते हैं इन्हीं के अंदर। तो अब शुरू करते हैं असली कहानी। और 2 क्वेश्चन होते हैं मिसलिनियस। मिसलिनियस मतलब जैसे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट पूछ लिया, या कोई हेडक्वार्टर पूछ लिया फर्स्ट, या कुछ भी, मतलब कुछ हेड फाउंडर टाइप में पूछ लेते हैं 2 क्वेश्चन ऐसी, या कुछ जो चीज़ अच्छी हुई है पीछे लास्ट जो हिस्ट्री के अंदर वो पूछ लिया, ऐसे करके 2 क्वेश्चन मिसलिनियस होते हैं। ये पूरा पैटर्न है जीएस के अंदर जो पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। जो जो मैं बता रहा हूँ कॉपी लो, बैठो आराम से, ध्यान से लिखो। क्योंकि कुछ टॉपिक होते हैं कुड नो, कुछ होते हैं मस्ट नो, कुछ होते हैं कुड भी नो। मतलब ऐसे ऐसे ही, ये तो पता होना ही चाहिए कि इतना तो है, कि इतना मिनिमम तो चाहिए कि मैं 20 क्वेश्चन सही कर पाऊँ। ये होते हैं कि पता यहाँ पता होनी चाहिए, मैं कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। कुछ होते हैं कि हाँ ऊपर से पता कर सकते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक है। तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जो मस्ट नो है। पहले शुरू करते हैं हम हिस्ट्री। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशियंट की बात करते हैं। एंशियंट के अंदर जितनी भी साइट है ना, आर्कोलॉजिकल साइट, जो फर्स्ट है जहाँ वीट पाई गई है, कुछ भी, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वे साइट खत्म करनी है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं बता रहा मैं, ये सबसे नंबर 1 की। और चीज़ें जब तुम्हारे पास टाइम बचे ना फिर करना उन्हें, पहले साइट खत्म करनी। जितने ट्रैवलर आए एंशियंट इंडिया के, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, वे सारे खत्म करने। ठीक है, उन्होंने जो बुक लिखी वो पता होनी चाहिए। पूरा साउथ इंडिया है ना, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि वो साउथ इंडिया के अंदर ही घुसा हुआ है। उसने वहाँ से क्वेश्चन तो बहुत पूछ लिए, अब वो साउथ इंडिया के अंदर, तो साउथ इंडिया बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। अब उससे अच्छे से प्रिपेयर करना साउथ इंडिया को। जितने महाजनपद आज है ना, 16 महाजनपद आते, सारों की कैपिटल याद कर लो। एक नया क्वेश्चन जरूर फंसेगा वहाँ से। कोट पॉइंट याद करने, कोट पॉइंट तो सबके याद करने, कोट पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। अब वो यहाँ से पूछ रहा है, ये मैंने 3-4 साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद बताऊँ मैं, तो इम्पोर्टेंट बहुत है ये कोट पॉइंट। ये कर लो एंशिएंट में। और तो सबने पढ़ रखा है, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि आप भी पढ़ते होंगे, जैसे देखते होंगे, जैसे आपने किसी के सर के नोट्स लिए या खुद भी पढ़ रहे होंगे, तो आप जैसे PYQ लगाते हो तो क्वेश्चन नहीं बन पाते हो, क्योंकि आप पढ़ वो रहे हो जो पूछ नहीं रहा, वो नहीं पढ़ रहे जो पूछ रहा है। तो पहले क्या करना है, हमें वो पढ़ना है जो पूछ रहा है, सबसे पहले वो तैयार करना है। उसके बाद जो बाद की चीज़ें वे पढ़नी। ठीक है, पहले तो ये तैयार करो एंशिएंट इंडिया को। ऐसी बात करते हैं मिडवल। मिडवल के अंदर विजयनगर एम्पायर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितने भी पल्लवास हैं, राजकुटास हैं, गुजरात पटियालास हैं, ये जो शुरू के हैं ना, ये जो हैंगे राजा, इन्हें पढ़ना बहुत अच्छे से। जो जो मैं बता रहा हूँ लिखते चलो। ठीक है, कितने सारे पॉइंट याद करने, ये तो कन्फर्म है। और जो मिडवल इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, और जो जितनी भी बुक लिखी हुई है, या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इस वाले को क्या कहते हैं, इस फाइनेंस में ये था, इसमें इसे क्या कहते हैं, ऐसा करके प्रिपेयर करना। जितनी बुक लिखी हुई है वे प्रिपेयर करनी है। ये हो गया मिडवल का, क्योंकि सबको पता है कि ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ये नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है।
तो इन्हें प्रिपेयर करो। मिड वर्क हो गए, ऐसी मॉडर्न के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 1600 से लेकर 1800 तक का कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। वो वहीं से पूछ रहा है, जितने गवर्नर आए, गवर्नरों ने क्या क्या किया, कि ये वाला एक्ट कब लगा, जितने भी एक्ट लगाए हैं उन्होंने, सब अच्छे से 1600 से 1800 तक यहाँ पूछ लो, क्योंकि 1900 से आगे था वो बहुत पूछ चुका, आगे तो वो बहुत पूछ गया। अब यहाँ तक कर लो तैयार, 1600 से 1900 तक, 1800 कह रहा मैं, 1900 तक बिल्कुल प्रिपेयर कर लो अच्छे से। उससे आगे तो बहुत पूछ चुका है, क्योंकि सबके राय सबके रटे पर है, सबको पता रहता है इतना तो। आपको भी पता, तो जो नहीं पढ़ा ना वो प्रिपेयर करना, तो 1600 से लेकर 1900 तक के भी है ना, वो बहुत अच्छे से तैयार करो। मॉडर्न का जितने भी गवर्नर आए, ब्रिटिश गवर्नर थे, जितने भी थे वाइस राय, सब कुछ जो जो उन्होंने किया वो सब पता होने चाहिए था। कौन कौन से ईयर में किया, कि विडो एक्ट कब लाए, ये सब जितने भी एक्ट वैक्ट थे सब, सभा जितने भी सभा बनी थी उसके फाउंडर कौन थे, कौन सी ईयर में बने, ये जो इम्पोर्टेंट है ना सब, जितने भी एक्ट बनाए थे उन्होंने, ठीक है। ये होगी ये तैयार करो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 1-2 महीने 1.5 महीने में करोगे ना, अब आप PYQ लगाओगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, सारे क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। 20+ तो कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे हिस्ट्री में, ये कर लो तुम। क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए फिर मुझे बताना, क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है, मुझे पता है। यही चीज़ रह रही है जो दिक्कत कर रही है, ये ख़त्म कर लो एक बार, ठीक है। ये होगी हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, सबसे आसान मैं मानता हूँ। एक तो 5 ईयर प्लान से रखा मिलेगा एक क्वेश्चन, जितने भी 5 ईयर प्लान है सारे रख दो, कौन से में क्या हुआ था। दो मुझे तो लगा ज़्यादातर क्वेश्चन पहले और सेकंड 5 ईयर प्लान से आ जाता है, आप सारे रट दो कौन से 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, एक क्वेश्चन तो वहीं फिक्स हो गया। ये पता होनी चाहिए GDP क्या है, NNP क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, RBI के बारे में जानकारी बस समझना है अच्छी तरीके से। एक बार आप समझ गए ना इकोनॉमिक्स को, तो क्वेश्चन तो नहीं बन जाता है कि डिमांड को हाई करेंगे, सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कि इसका रेट बढ़ा रहे हैं, इसको मतलब RBI कैसे कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना है एक बार अच्छे से। अगर पढ़ रखा है तो उसे रिवाइज कर लो, और नहीं पढ़ रखा तो एक बार पढ़ लो। सबसे आसान होती है इकोनॉमिक्स, सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, अगर आपने पढ़ रखी, मेरे मानने में तो आप एक बार ख़त्म कर लो। इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों लगोगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन फिक्स रखा, वो 2 क्वेश्चन ही इसमें से मिल जाएंगे आराम से। एक RBI से रिलेटेड आएगा, या इन्फ्लेशन से रिलेटेड कर देगा, या डिमांड सप्लाई से, या कर्व पूछ लेगा आपसे, कर्व देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। इतना करते हैं। चलो ज्योग्राफी को आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है, आपको क्या करना है, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है अच्छे से। जैसे कि इंडियन फिजियोग्राफी हो गया, हिमालय माउंटेन हो गया, पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड, हिमालय ड्रेनेज, जितनी भी रिवर हैं, पेनिनसुला ड्रेनेज, क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। और सोइल होगी, जितने भी फॉरेस्ट है, जितने ट्री है, ट्रॉपिकल वे होते हैं ना, उनसे रिलेटेड। ये आपको अच्छे से तरीके से, अगर आपने नहीं पढ़ रखे, एक वीडियो है क्लास 11th NCERT की, मैं बता रहा हूँ, क्लास 11th की जो NCERT है ना पूरी, जो इंडियन ज्योग्राफी है, उससे बाहर तो कहीं जाएगा नहीं, NCERT से बाहर तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ बना रहा है, NCERT से बना रहा है। आपने नोटिस करा होगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन NCERT से आ रहा है, तो क्लास 11th की NCERT है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा रखी है बाय अनिरुद्ध मलिक। 12 घंटे की मैराथन है, UPSC को पढ़ाते हैं, तो क्लास 11th की इतनी खतरनाक तरीके से बता रखी है, आप उस वीडियो को देखो भाई, बहुत खतरनाक वाली वीडियो है। आप पूरे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन वहीं से, 2 क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है फैक्ट बेस्ड, एक आता है नॉलेज बेस्ड। 2 क्वेश्चन तो यही होंगे, एक क्वेश्चन आ जाता है इंगे से घूम के, 2 तो अपने हाथ में होगी। 2 क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ, जो ये इंडियन ज्योग्राफी यहीं से आ जाएंगे। वो कहाँ पर आर्किड सर्कल से पूछ लेगा, या विंड से पूछ लेगा, मानसून से पूछ लेगा, सारे इतनी बढ़िया तरीके से बता रखा 12 घंटे के अंदर। आप कहोगे क्या बता दिया, वीडियो देखो वो एक बार, बहुत खतरनाक तरीके से, इतनी अच्छी वीडियो है। सोइल ऑयल सब अच्छी तरीके से बता रखे है, कि खादर क्या, बंकर क्या, वहीं से पूछता है वो क्वेश्चन, सीधा सिंपल। इतनी अच्छी वीडियो है, NCERT से बाहर नहीं जाएगा, वो NCERT के अंदर घुसा हुआ है। NCERT का जिसका बेस तैयार है वहीं से आ रहा है क्वेश्चन।
ज्योग्राफी तीन के तीन वहीं से हो जाएंगे आपके क्वेश्चन खत्म। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 12 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन में देख लोगे, 2 ना तो 3 दिन में देख लोगे आप। एक बार देखो तो, नहीं पसंद आया तो फिर बताना, क्योंकि मैं तो गारंटी दे रहा हूँ ना, इतनी अच्छी वीडियो है कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा वो। पूरी एनसीईआरटी के अंदर जितनी इंडियन ज्योग्राफी पूछ रहा है ना, वो वहीं से पूछ रहा है, एनसीईआरटी से बना रहा है पेपर। ठीक है, ये होगी ज्योग्राफी की बात। अब बात करते हैं साइंस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी अच्छे लेवल के। प्री के अंदर तो 4 क्वेश्चन आते हैं, मेंस के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। इसका एक और फ़ायदा अच्छे से पढ़ने का, साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर डिजीज़ अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन अच्छे से प्रिपेयर करनी है, जितनी विटामिन होते, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, यहीं से मिल जाएगा बायोलॉजी का क्वेश्चन। इससे बाहर चला जाए मुझे बताना फिर। एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, डिजीज, विटामिन, इन 4 टॉपिक से अलावा अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाए फिर मुझे बताना, वहीं से पूछ रहे हो। फिजिक्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुए हैं उन्हें पता होने चाहिए कौन से ईयर में हुए। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वास्ते कि इन्वेंशन पूछ के कौन से ईयर पूछ रहे हैं, साइंटिस्ट का नहीं पूछ रहे, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेसिक में अगर चले जाए तो 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, 10th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स पूरी खत्म हो जाएगी वहीं से। मुझे तो लगता नहीं फिर वो अच्छे आगे चले जाए। और केमिस्ट्री का भी यही हाल है। अगर केमिस्ट्री में देखेंगे तो जितने भी पीरियोडिक टेबल बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए अच्छी तरीके से। पहला काम पीरियोडिक टेबल, केमिकल फॉर्मूले जितने भी होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितने भी एसिड होते हैं कि इस फल में ये एसिड पाया जाता है, इस मिल्क में ये एसिड पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये टॉपिक है बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छे लेवल वाले बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये करते हुए चलो 20+ क्वेश्चन आराम से फिक्स करोगे, मेरी गारंटी है ये। मेरे प्री में 167 ऐसे नहीं आए हैं, तो बिल्कुल अच्छी वाली वीडियो बता रहा हूँ। बिल्कुल आप जैसे मैं एनालाइज किया था आपको भी यही कर बता रहा हूँ। ये वीडियो बेस्ट होने वाली है और आपका काम है इसे चारों तरफ पहुँचाना, शेयर करना सब बच्चों को। ठीक है, साइंस के अंदर ये कर लो अच्छे तरीके से। और नहीं पढ़ाए तो पहले करो ये वाली चीज़ तैयार, उसके बाद जो बचे ना टाइम, उसके बाद वे तैयार करने हैं आगे के जो बच रहे हैं, क्योंकि पढ़ना तो है ही। पहले तो ये कर लो ना, इतने तो कुछ नहीं तो हो जाए तैयार में मस्ट नो वाले कि हाँ कि हमने इतना पढ़ रखा है, क्योंकि कम टाइम है तो कम टाइम में इतना पढ़ रखा है कि अगर मैं आएंगे तो मेरे 15 या 16 क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे, या 20 क्वेश्चन भी लग सकते हैं अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया 3 महीने के अंदर। और क्या चाहिए हमें ये तो है नहीं सब कुछ नहीं है करके ऐसे चल रहा है। मैं तो नहीं चाह रहे जो बिल्कुल वही है कि मुझे मोती दिखे नहीं, ठालो नंबर के मोती, नंबर है, नंबर ही तो चाहिए। मैं हूँ कुछ तो करना नहीं, नॉलेज तो नहीं ज़्यादा चाहिए हमें, तो जॉब चाहिए। जॉब से क्या चाहिए हमें, नंबर चाहिए बस। मार्क्स दिखनी चाहिए सबको मैटर करता है मार्क्स। आप कितनी मेहनत कर रहे हो कोई मैटर कर ही नहीं रहा, मार्क्स मैटर कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटी की क्वेश्चन सबसे आसान, मतलब सबसे आसान नहीं कह सकते, इकोनॉमिक्स की सबसे आसान मानता हूँ मुझे तो जो लगते हैं, लेकिन पॉलिटी के भी अच्छे रहते हैं। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ रखी है ना, प्रेसिडेंट अच्छे से तैयार है, आर्टिकल याद है, अमेंडमेंट याद है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे से पता है, फिर क्या दिक्कत है उसमें, तो कुछ दिक्कत होती नहीं मुझे लगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या, फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, या तो DPSP से होता है या फंडामेंटल राइट्स होता है, एक क्वेश्चन फिक्स। 1 से लेकर 50 तक बिल्कुल आर्टिकल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी आ गए और आर्टिकल्स वो DPSP भी आ गई, वहीं से मिल जाता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं वे सारे पता होने चाहिए। ये 42 वाला है, 51 है, ये 61 है, जितनी इंपॉर्टेंट है ना सब पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में और कब हुए। ठीक है, ये अच्छी तरीके से पहला क्वेश्चन ये। एक तो आता है पूरा नॉलेज बेस, प्रेसिडेंट्स आ जाएगा, तो गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट से अच्छे से पूछ रहे हैं। ठीक है, इमरजेंसी कब लग रही है, सारी यही रिलेटेड की इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए बिल्कुल फिक्स। ये कोई छोड़ने वाली बात नहीं है। इन्हें कर लो 3 क्वेश्चन तो आराम से फिक्स हो जाएंगे। इससे बाहर चले जाए फिर मुझे बताना, क्योंकि पॉलिटिकल मार्क्स यहीं बढ़ते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन गलत नहीं करते। अगर यहाँ गलत कर रहे हो तो फिर आप सब कुछ गलत कर रहे हो।
क्योंकि जो हमने पढ़ रखा है वही हम गलत करेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। हमें ये तैयार ऐसे करना है कि जो हमने पढ़ रखा है उससे गलत नहीं हो नहीं सकता। पॉलिटी तैयार होगी तो अच्छे से पॉलिटी तैयार होगी कि अब गलत नहीं होगा। मैं अब फिर क्या करना है, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी की PYQ लगा कर देखो, अगर ना लगे फिर बताना। जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हो, जैसे NCERT पढ़ा तो NCERT के PYQ लगाओ। मैं जैसे बताया तो पोइट कोट पोइट याद कर लिए, याद कर लिया, ऐसा पढ़ लिया, उसके बाद PYQ लगा कर देखना, नहीं लगे तो फिर बताना। PYQ लगाने के बाद जो क्वेश्चन कुछ नहीं मिला उन्हें लिखना कॉपी में वे याद कर लेना, फिर उसके बाद देखना फिर कौन सा क्वेश्चन गलत होता है आपका। 45 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, 40 मार्क्स के आसपास पहुंच जाएंगे आप। 170 तो ऑटोमेटिक यहाँ के रोज करेंगे, जब भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे नहीं। ये बात याद रखना, GS को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यही कारण है कि 20% सिलेबस पढ़े, 80% मार्क्स गेन कर लें। ये इस वीडियो का ये मतलब है मेरा। बहुत अच्छी वीडियो वाले बता रहा हूँ। पॉलिटी तैयार हो, अब क्या बचा, 2 चीज़ बच गई हमारे पास है। एक तो स्टैटिक जीके हो गया, एक करंट अफेयर। ठीक है, अब बात करते हैं पहले स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का क्या करना है कि जब लास्ट मंथ बचे ना, सब कुछ तैयार कर देना है आपको यहीं से, अभी तक जितने भी हैं 2 महीने के अंदर। और फिर लास्ट मंथ बचे ना तो स्टैटिक जी को उठाया, 2-3 पेज है वे कि ये फोक डांस हो गया, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये इसके ईयर में हो गया, इसे पद्मश्री मिला था, इसे वो मिला था पद्म विभूषण, ये जितने भी ईयर है, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब याद कर देने। 3 क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे स्टैटिक जी के, वहीं से ही। या तो ये घराने किस घराने से रिलेटेड है, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ये 3-4 पेज के हैं, इन्हें बस रटना है, ये इनमें कुछ और करना नहीं, ये दिमाग में चढ़ने वाले। डेली इन्हें 10 दिन में आप रट के फेंक दो मेरे मानने में तो, और कुछ रखता नहीं। स्टैटिक जीके का तो वही है, 3 क्वेश्चन आराम से कहीं से मिल जाते हैं कि इस ईयर में इन्हें भारत रत्न मिला था, इन्हें वो मिला था, ये याद करने हैं। पंडित रविशंकर कौन थे, इन्हें कौन क्या करते थे, हरिप्रसाद चौरसिया कौन थे, क्या बजाते थे, ऐसा करके पता होनी चाहिए चीज़ें। ये पढ़ लो क्या रखा है। स्ट्रेटेजी के खत्म आपकी, और नहीं पढ़ना स्ट्रेटेजी के अंदर, वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस, और बस ये याद करो, ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। यही 3 क्वेश्चन आराम से लगेंगे, 3 या 4। ये तो मार्क्स गेन वाली चीज़ है, मार्क्स गेन करने वाली। और बात ये तो ठीक है, ये स्ट्रेटेजी का हो गया। ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर लो अच्छे तरीके से, जो जो बताया। करंट अफेयर, मेरी मानने में तो अभी करंट अफेयर प्रिपेयर करना ही मत। लास्ट मंथ बचे ना, जब आपको लगता है कि मैंने अच्छा प्रिपेयर कर लिया है, ये मेरा तैयार है कि मेरे मार्क्स अब मैं इतने कर सकता हूँ, जब प्रिपेयर करना। क्योंकि 3 या 2 साल पुराने पूछ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। और प्रिपेयर भी कैसे करने हैं कि अपॉइंटमेंट याद कर लिया, स्पोर्ट रिलेटेड सारी करंट अफेयर याद कर ली, जो इंपॉर्टेंट की वुमेन से रिलेटेड जितनी करंट अफेयर थी वो अच्छे से प्रिपेयर कर ली, कि जो चीज़ फर्स्ट हुई है, पहली बार हुई है, जैसे वुमेन ने कुछ फर्स्ट टाइम कुछ किया, या मैन ने कुछ फर्स्ट टाइम किया, या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ फर्स्ट बार कुछ लगाया है, ये कोई स्कीम लॉन्च हुई है, ऐसा करके करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। फिर अभी नहीं करना मेरी मानने में तो, क्योंकि करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं है। ये चीज़ जो होती है इन पर हमें भरोसा कर सकते हैं कि हमने ये पढ़ा तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे। करंट अफेयर का नहीं है मेरे मानने में तो अभी तक, जैसा जैसा मैंने कहा है, क्योंकि करंट अफेयर नहीं लिख पाती। ठीक है, आप ये करके चलो, 3 महीने बज रहे हैं भाई साहब, 45 मार्क्स तो मेरे गारंटी आपको दे रही, ये करके दिखाओ जो जो मैंने बताया। और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मुझे बताना। सारी चीज़ बता ली मैंने, हिस्ट्री कवर कर ली, ज्योग्राफी करी, इकोनॉमिक्स करी, करंट अफेयर, साइंस हो गया, पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के सब रहे, सब तो हो गया। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही मुझे बताना। और वीडियो तो पसंद आई होगी तो लाइक भी करना, और सब्सक्राइब करना, और शेयर करना चारों तरफ। ठीक है, तो खूब मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और ज़्यादा देखो मत आसपास, पढ़ाई पे फोकस करो। जितनी वीडियो आ रही है आलतू फालतू की सब अलग करो, जो कंटेंट आपके लिए है वो पढ़ो बस। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे फिट।